अभी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी अपना मॉर्निंग वाला ड्रिंक गरम करने। तो यहाँ मैं जब नहाने गई थी तो ये जो मैं धनिया भिगोती हूँ रात को, तो इसे मैंने उबालने के लिए रख दिया था और कभी मॉर्निंग में पी लेती हूँ और कभी मैं शाम को भी पी लेती हूँ। तो ये 1 चम्मच साबुत धनिया है जिसे मैं रात को भिगो दिया था मैंने, और इसे ना उबाल के फिर ठंडा हो गया था ये एक्चुअली, जब मैं ना नहाने चली गई थी फिर मैंने आके दोबारा गर्म किया है। और अब मैं सब्जी भी काट लूँगी और साथ में ये भी पी लूँगी। तो इससे पहले जो है ना मैंने सुबह-सुबह मेडिसिन ले ली थी अपनी मॉर्निंग वाली, जो थायराइड की मैं लेती हूँ। तो इस वजह से गर्म पानी 1-2 गिलास पी लिया था, तो इसलिए मन नहीं किया था इसको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है पीने का। तो उसके बाद बेटी के लिए नाश्ता वगैरह बनाया और उसके जाने के बाद अब मैं नहा के आई हूँ और फिर मैं अब ये वाला पानी पीऊँगी। तो इससे थायराइड में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, तो अगर किसी को भी थायराइड हो ना तो ये पी के ज़रूर देखना, इससे थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और मेडिसिन भी साथ-साथ लेनी होती है, मेडिसिन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि ये रेमेडी करने से ना थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है और स्वेलिंग वगैरह भी उतर जाती है और हार्मोन्स जो है ना जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अभी मौसम ठंडा हो गया है ना, तो ये एक ही टाइम पीती हूँ मैं, क्योंकि ये ना थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है तो इससे ना जोड़ों में भी दर्द होने लग जाता है कई बार अगर किसी को दर्द हो तो। और राधे राधे जी। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने गुड मॉर्निंग नहीं करी आपसे, तो गुड मॉर्निंग, और आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सब्जी मैंने काट ली है, तो बस अब फटाफट से मैं सब्जी छोंक दूँगी। और आज सुबह मैक्रोनी बनाई थी, तो आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की शुभकामनाएं। तो आज जो है ना मेरी बेटी भी मैक्रोनी बनवा के ले गई है, बस ऐसे ही। तो उसके स्कूल में कुछ भी ऐसे फंक्शन वगैरह तो था नहीं लेकिन वो गई है आज, उसका मन था तो चली गई। मैं वैसे मना कर रही थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं चल रही है और बोल रही थी मैक्रोनी बना के देना मम्मी, तो फिर मैंने मैक्रोनी बना के दे दी थी। और यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई है। तो सब्जी को ना मैं हल्का सा बिना मसाले डाले ही पहले भून लेती हूँ धीमी आंच पे, और जब वो हाफ़ कुक हो जाती है ना फिर मैं मसाले डालती हूँ। तो अभी हल्दी मिर्ची डाल दूँगी इसमें, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी जब थोड़ी सी पक जाती है ना उसके बाद इसमें मसाले डालती हूँ तो मसाले जलते नहीं हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और मैं इसमें नींबू, अमचूर और टमाटर वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है ये। प्याज थोड़े से ज़्यादा रखती हूँ मैं बस, हरी मिर्च। और आज मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास ये पिसा हुआ जीरा, धनिया, सौंफ, ये तीनों ही पाउडर ना मिक्स करके बना रखे हैं मैंने, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। और ये ना सूखी सब्जी में बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे मैं टिंडे, करेले वगैरह बनाती हूँ, भिंडी में भी। तो इसमें धनिए की मात्रा ज़्यादा है, सौंफ और जीरा उसका हाफ़ हाफ़ है। तो आज ये भी ख़त्म हो गया। अब मैं सारे मसाले जो है ना पीस के रखूँगी, और अब मैं इसके साथ रोटियां सेक लूँगी, थोड़ी सी बनानी है बस। तो वैसे तो पूरे इसके भिंडी के साथ पराठा भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा ही चिकना वगैरह, कल वैसे भी ब्रेड पकोड़े ही खाए हैं, तो रोटियां ही बना लूँगी सुबह सुबह गरम गरम। और चाय भी बन गई है, तो अभी हस्बैंड की थाली लगा देती हूँ, फिर पापा को दे के आऊँगी नीचे, और इसके बाद फिर मैं भी नाश्ता करूँगी। तो यहाँ मैंने भी लगे हाथों फिर अपनी भी चाय डाल ली थी, तो जितनी भी चाय बचती है लास्ट में वो मैं पी लेती हूँ। तो बनाई तो मैंने तीनों के लिए ही थी, पर वो जल जल के थोड़ी सी ही रह जाती है, तो इतनी बहुत है। सर्दी में चाय के बिना काम नहीं चलता है, गर्मी में तो मैं अवॉइड भी कर देती हूँ। तो अभी एक ही रोटी ली है मैंने, और आज ना ये ब्रेड कल के ही बचे हुए रखे थे, तो मैंने एक ब्रेड सेक के ना इस पर घी लगाया है, तो मुझे ब्रेड पे घी लगा के ना अच्छा लगता है चाय के साथ। तो मैंने एक रोटी और एक ब्रेड ले लिया, ये है मेरा आज का नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट करके फिर मैं करूँगी अपने घर के बाकी के काम। तो मेरी मॉर्निंग तो आजकल ऐसी ही हो रही है, सुस्त पुस्त सी, मतलब जल्दी उठती नहीं हूँ, और उठने के बाद इतना बर्डन भी नहीं है, मतलब काम अपने आप ही सही सही से निपट जाते हैं। बहुत भागम भाग नहीं कर रखी है मैंने तो। और बस दूध लेके आई थी नीचे जाके, बीच बीच में पापा को चाय दे के आई,
बहुत सारे काम मैं निपटाती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेट उठ रही हूँ तो काम नहीं करती, काम सारे ही कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैंने डस्टिंग करी सारे घर में, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के रखा जहाँ भी धूल मिट्टी गंदगी नज़र आती है। और मेड भी आ गई थी तो वो अपना झाड़ू पोछे का काम कर लेंगे। हाँ, आज कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। और कपड़े का काम मैंने कल कर लिया था और अब बस थोड़े से कपड़े हैं तो मैं प्रेस के लिए भी नहीं दे के आऊँगी क्योंकि कल फिर धोऊंगी, और जब थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना फिर प्रेस करवाती हूँ इकट्ठे। तो अभी जो है मैंने डस्टिंग कर दी है सारे जगह की, और मेड जो है वो झाड़ू पोछा लगा लेंगी और मैं किचन में बर्तन धो लूँगी इतनी देर में। तो मेरे ऑलमोस्ट जो है ना सारे काम हो जाएंगे। तो इसके बाद जो मेरे पास खाली टाइम बचता है ना, तो इसमें मैं अपना कुछ भी काम कर लेती हूँ। तो कल तो मैंने स्किन केयर किया था और आज जो है ना मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा। तो आज मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा ना कसार सा बना रही हूँ। तो वैसे तो गोंद के लड्डू जैसे बनाते हैं ना उसी टाइप से बनाऊँगी, लेकिन गोंद के लड्डू में घी ज़्यादा लगता है ना, और घी आजकल कोई खाना नहीं चाहता। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट लिए और एक गोला था वो कस लिया था। एक तो नहीं है, ये आधा गोला ही है। इसके बाद मैंने ना मखाने भून लिए हैं थोड़े से, और मखाने मैंने सूखे ही भुने हैं बिना घी के। तो इन्हें हल्का सा बस दरदरा कर लूँगी मिक्सी में डाल के। तो मिक्सी को मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना फिर पीसूँगी, नहीं तो इसमें भाप बनेगी और फिर ये नीचे चिपक जाएंगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई में घी लिया है और घी गरम करके फिर थोड़ा सा गोंद रखा था मेरे पास, तो इस गोंद को भी मैं इसी में ही भून लूँगी। और यही सही मौसम होता है सर्दियों में गोंद वगैरह खाने का, तो हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गोंद, सबको पता ही है। तो मेरे बच्चे ना मीठा खाते हैं थोड़ा सा, और अब मौसम चेंज हो गया है ना तो कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद, या फिर छोटी मोटी भूख लगती है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो गोंद के लड्डू तो अभी भर सर्दी आ जाएगी ना, जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तब अच्छे लगते हैं, तब बनाऊंगी। अभी मैं ऐसे ही हल्का फुल्का सा ये बना रही हूँ, कम घी वाला कसार। तो जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको छोटी छोटी भूख लगती रहती है ना, तो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से मैं ये बना रही हूँ कि उनकी जो क्रेविंग है वो भी सही रहे और बच्चे भी खा लें इसे, बड़े भी खा लें। तो हम जैसों के लिए भी ना ये कम घी का सही है, और घी तो अब थोड़ा सा अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेटा भी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है, उससे वो भी बहुत कम ऑयल घी खाता है। तो उसी हिसाब से ना फिर ये ठीक रहेंगे। तो मैंने घी में गोंद भून के निकाल लिया था और इसके बाद बचे हुए घी में ही मैंने आटा ले लिया है और इस आटे को मैं भून लूँगी धीमी आंच पे। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना तो धीमी आंच पे ही आटा भूनना चाहिए, आटा हो या बेसन हो, तो उसका टेस्ट ना अच्छा आता है और वो जलता भी नहीं है। और जब धीमी धीमी आंच पे भुनता है ना तो बहुत ही सौंधापन आता है। और धीमी धीमी आंच पे मोटी कढ़ाई में मैंने आटा भून लिया है, और इसके बाद ना मैंने इसमें से 1/3 जो आटा है ना वो निकाल दिया है, और थोड़े से आटे में मैं और थोड़ा घी मिक्स करूँगी। तो इसमें जो है ना मैं साथ के साथ ये जो ड्राई फ्रूट मैंने काटे हैं इनको इसी में सेक लूँगी मैं। तो इसके लिए फिर मुझे अलग से घी डाल के गरम नहीं करना पड़ेगा, और ना तो ड्राई फ्रूट जलेंगे और ना ज़्यादा सिकेंगे भी। तो हल्के से ही सेकने हैं, बस इनमें हल्का सा क्रंच भी आ जाए और इनका जो एक सीलापन होता है ना वो भी हट जाए। और घी में भूनने से क्या होता है, थोड़ा सा सौंधापन बढ़ जाता है, ड्राई फ्रूट का भी थोड़े से नटी फ्लेवर जो है ना वो और बढ़ जाता है इनका, तो ये हल्के से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो मैंने और घी डाल के आटे में बस इसको हल्का सा और चला लिया है। तो पहले बादाम डाल दिए थे, फिर मैं ये गोला भी डाल दूँगी, और थोड़े से किशमिश काट रखे मैंने। तो इसमें काटे हैं कुछ साबुत ही हैं, तो ऐसे ब्लैक किशमिश हैं और ये जो पीले वाले होते हैं ये हैं। तो ये मैंने लास्ट में डाल दिए, तो गोला मैंने सारा ही डाल दिया था। तो ये सारी हेल्दी चीज़ें, गोला भी हड्डियों के लिए दिमाग के लिए अच्छा होता है, गोला किशमिश, और मन चाहे कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने थोड़े से बादाम डाले थे, और ये जो गोंद था ना ये थोड़ा ही था तो मैंने पीसा नहीं है, इसको साबुत ही रहने दिया है। तो ये भी करारा करारा आता है ना जब मुंह में, तो अच्छा लगता है। तो ये मखाने मैंने इसमें पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, सूखा सूखा सा है ये। और इस वाले में घी और मेवे हैं तो इसे भी मैं इसी में ही डाल के मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इसे थोड़ी देर चला के फिर अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और इसमें मैंने थोड़ी सी ना डाली है, ये है
सफ़ेद मिर्च का पाउडर, तो ये आँखों के लिए, दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो ये बच्चों के हिसाब से ना मैं इस टाइम पे ज़रूर डाल देती हूँ, गोंद के लड्डू बनाती हूँ उसमें भी। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो थोड़ा-सा सौंठ भी डाल देती हूँ। तो अभी सौंठ का पाउडर जो है पिसा हुआ भी नहीं था, वरना आधा चम्मच मैं वो भी डाल देती। तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा असर करती हैं, तो बच्चों को तो ज़रूर देनी चाहिए। ये बड़े तो खाते ही हैं इन्हें, लेकिन बच्चे नहीं खाते। लेकिन मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। मैं मतलब कम घी के बना के दे रही हूँ इसलिए। तो कटोरी में डाल के खा लेंगे, कसार जैसे खाते हैं ना वैसे। तो इसके बाद मैंने बूरा और खांड दोनों ही ले ली थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा कम ही मीठा रखूँगी मैं इसे, हल्का सा, मतलब जैसे मीठा तेज़ खाते हैं मेरे घर में, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा कम ही मीठा रख रही हूँ। और बस फिर मैंने सारा मिक्स कर लिया है, और मुझे लगेगा तो मैं घी डालूँगी, नहीं तो मैं इसे ऐसे ही मिक्स करके देख रही हूँ। तो मुझे ये ठीक ही लग रहा था। मैंने इसका ऐसे लड्डू सा बांध के देखा था, तो ये मतलब हाथ में से ऐसे ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है और उड़ भी नहीं रहा। तो मुँह में खाएँगे ना तो ऐसा नहीं है कि ये उड़ेगा या चबाया खाने में, मतलब सूखा-सूखा ना लगे बस। और घी डालते तो इसमें फिर कम से कम आधा किलो घी डल जाता, तो घी को अवॉइड कर दिया है मैंने इसीलिए। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ जो है ना मैंने बना दी है। और जिस दिन मेरे पास ऐसा टाइम बचता है ना, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ऐसा कुछ बना के रख देती हूँ। तो ये हफ्ता भर तो चल ही जाएगा, और शाम की चाय के साथ हम भी ले सकते हैं, छोटी-मोटी भूख लगे तब खा सकते हैं। तो सर्दियों में थोड़ी-थोड़ी ड्राई फ्रूट खाने का ये सही मौसम होता है बिल्कुल। और बादाम तो भिगो के मैं देती हूँ खैर बच्चों को, लेकिन सूखे मेवे भी खाने चाहिए। और ये अब बन गया है तो मैं इसे टेस्ट करती हूँ। थोड़ा-सा मन कर रहा था कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और मैं टेस्ट करके देख रही थी, मीठा वगैरह भी इसमें सही है। और फिर अब मैं थोड़ा-सा बस इसके बाद रेस्ट करूँगी, और फिर बनाऊँगी मैं दोपहर के लिए कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी भी थोड़ी है, और लंच के लिए अभी ना कुछ मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी, और बाद में जो है फिर मैं आपके साथ आगे जो भी अगर मैं कंटिन्यू कर पाई तो उसका मैं अलग से व्लॉग बना के फिर शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें। और तो मैंने परसों जो वीडियो डाला था उस पे मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट आया था। मैं बहुत ही ज़्यादा उस दिन डिमोटिवेट सी हो रही थी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो किसी ने, मतलब मेरी सब्सक्राइबर है, मुझे पता नहीं है, पहली बार उनका कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट किया कि मैं चिंता ना करूं और वीडियो इसी तरह बनाऊं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता, उनका नाम था कविता पतवाल। और एक कविता और हैं जो मुझे रोज़ कमेंट करती हैं, तो वो तो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, तो वो मुझे डेली ही कमेंट करती हैं। लेकिन उनका कमेंट जो है मुझे पहली बार आया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जो भी मुझे कमेंट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया, और इसी तरह से मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें।